जी महाराज की, वर्तमान आचार्य पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पटेरा से हो रहे आज के शंका समाधान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं संजीव जी जैन पिंकू कटनी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे निशु जी कोतमा। संजीव जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। कल का ड्यू था। हाँ, गुरुदेव के सिर चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, यह क्वेश्चन मेरी बेटी धीरांशी जैन का है। गुरुदेव, वह नमोस्तु पूर्वक पूछ रही है, हमारी जनरेशन में धैर्य की बहुत कमी है, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी रिसोर्सेस हैं जिससे हम हर कार्य को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो जिस कार्य में हमें धैर्य की आवश्यकता होती है उसमें भी हम धैर्य नहीं रख पाते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमारा जीवन धैर्यवान बन सके? बहुत अच्छा सवाल है। जिन कार्यों में हमें धैर्य की आवश्यकता है उसमें हम धैर्य नहीं रख पाते। सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि उसे कहो धैर्य का फल आज मिला ना। कल समाप्ति पर नंबर आया था, आज शुरुआत में आ गया। हर मनुष्य को अपने अंदर के धैर्य को बढ़ाए रखने के लिए अपने मन को एक कमांड देना चाहिए, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है। आज की नई जनरेशन हर कार्य को तुरंत चाहती, इंस्टेंट रिजल्ट चाहती। ये चीज़ें अच्छी नहीं। हम कुछ भी काम करें तो जो प्रक्रियागत समय है वह तो हमें देना ही पड़ेगा। बड़ी पुरानी कहावत है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले केतौ सींचो नी। तो हमें धैर्य रखने का अभ्यास करना होगा। भोजन करने से शरीर में सत्व आता है, रक्त बनता है, लेकिन हमें पता है कि भोजन करते ही वो खून में परिवर्तित नहीं होता, उसमें समय लगता है। तो ये प्रक्रियागत बात है। तो हमें क्या करना चाहिए? महाराज, हर काम के लिए धीरज रख करके बैठ जाए तो काम ही नहीं कर पाए। इसमें मैं दो सुझाव दूंगा। कोई भी काम करना हो तो पहली बात तत्परता से करो, टाल मटोल मत करो, लापरवाही मत करो। तत्परता से काम करो, पर उसके परिणाम को लेकर अधीर मत हो। पहली सलाह। काम में ढिलाई नहीं और परिणाम की चिंता नहीं। यदि ये दोनों बातें आत्मसात करे तो किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। दूसरी बात, तत्परता से काम करने का अर्थ ये नहीं कि बिना सोचे समझे कोई भी काम कर दो। औचित्य का विचार करके काम करो। फिर कितना भी अच्छा काम हो, अवसर के अभाव में वो अच्छा नहीं होता। तो हमें अवसर की तलाश करना सीखना चाहिए, औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि इन दोनों बातों को हम ध्यान में रख करके चलेंगे तो कभी इस तरह की समस्या का सामना नहीं होगा। और सामान्य रूप से जिनका मन बार बार अधीर हो उठता है वो यही कहे, मुझे धीरज रखना है, मुझे समझ रखनी, मुझे संयम रखना है। ये कमांड अगर आपने अपने मन में देना शुरू कर दिया तो परिणाम बहुत अच्छा है। नमोस्तु।
निशु जी कोतमा और आपकी बात तैयार रहेंगी पिंकी जैन जबेरा। गुरुवर के चरणों में आपका बारंबार नमोस्तु। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आचार्य शेख स्वार विद्यासागर महाराज जी अभी कहाँ विराजमान है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है कि नहीं है? आचार्य विद्यासागर जी अभी कहाँ विराजमान है? मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा हमारे हृदय में, और हमारे ही नहीं सबके हृदय में विराजमान है कि नहीं? बोलो। और जब हृदय में गुरु विराजमान है तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है कि नहीं? है ना? बस उनको बिठाए रखो। चलो। पिंकी जी जैन पटेरा और आपके बाद महेश जी जैन सतभैया पटेरा से। मैं चाहूंगा कि महेश जी भी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब कर्मोदय होता है, कर्म का उदय होता है, तो उसमें निमित्त जरूरी होता है कि नहीं? और यदि होता है निमित्त जरूरी, तो हम ऐसा क्या करें कि हम किसी के लिए निमित्त ना बन सकें किसी के कर्मोदय में? देखिए, कर्मोदय में निमित्त जुड़ता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि निमित्त मिलने पर कर्मोदय का प्रभाव हो ही। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मेरे क्रोध को उभारने में किसी का दुर्व्यवहार कारण बन सकता है, और किसी के दुर्व्यवहार पर मैंने क्रोध किया तो इस क्रोध रूप कर्म के उदय को सामने वाले के दुर्व्यवहार का नैमित्तिक प्रभाव माना जा सकता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला मुझसे दुर्व्यवहार करे तो मैं क्रोध करूं ही। यदि मेरे हृदय में क्षमा के भाव और संस्कार प्रबल होंगे तो वो कितना भी दुर्व्यवहार करे, मैं उसकी बात से प्रभावित नहीं होऊंगा, तो क्रोध की जगह मेरे हृदय में क्षमा के भाव आएंगे। निमित्त सामने है, लेकिन वो कर्मोदय को उभारने में कारण नहीं बना। समझ गए? इसलिए इस बात को सदैव ध्यान रखना, निमित्त से नहीं बचा जा सकता। निमित्त मेरे अधीन नहीं है। सदैव मेरे अनुकूल कर्म के निमित्त बने, ये असंभव है, महापुरुषों के जीवन में भी संभव नहीं। लेकिन नैमित्तिक मेरे हाथ में है। कर्म का कितना भी प्रबल उदय क्यों ना आए, चाहे कितना भी प्रगाढ़ निमित्त क्यों ना आए, मैं उससे अप्रभावित रहूं, ये साधना अपने भीतर विकसित कर लो तो अपना जीवन धन्य हो। नमोस्तु महाराज जी। महेश जी सतभैया और आपके बाद कवि धन्य कुमार जी जैन पटेरा दमोह। ओ आगे महेश जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद धन्य कुमार जी जैन पटेरा दमोह से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समस्त मुनि संघ की ओ जो श्रावक मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, लेकिन माता पिता की सेवा करने में कोई रुचि नहीं रखते, ऐसे श्रावकों को भक्ति का कितना पुण्य एवं कितना दोष लगता है। मैंने अनेक बार कहा है कि जो लोग अपने जन्मदाता, जीवनदाता, संस्कारदाता माता पिता की उपेक्षा करते हैं, उनकी पूजा पाठ, त्याग, तप, व्रत, उपवास जैसी सभी पारमार्थ की क्रियाएं व्यर्थ है, क्योंकि उनके हृदय में अभी संवेदना ही नहीं और कृतज्ञता का अभाव है। संवेदन शून्य हृदय में धर्म का अंकुर नहीं होता, और कृतज्ञ मनुष्य कभी धर्मी नहीं कहला सकता। इसलिए हमें भगवान की सेवा पूजा के साथ अपने माता पिता की सेवा का भी ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। कवि धन्य कुमार जी और आपके बाद अमित जी जैन जबलपुर से। नमोस्तु मुनिश्री पटेरा नगर के लोगों का आचार्य गुरुदेव से बहुत गहरा भावनात्मक लगाव रहा है। किसी भी दिगंबर मुनि को देखते ही बच्चे चिल्लाने लगते थे, विद्यासागर आ गए, विद्यासागर आ गए। गुरुदेव के समाधिस्थ होने के पश्चात इस नगर के लोग
कुछ अपने आप को कमी महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए निवेदन है सबकी तरफ से, अपनी व्यस्त कार्यक्रम के बीच हमें थोड़ा अधिक से अधिक समय देने की कृपा करें। देखिए, आपने भावना प्रकट की है, अच्छी बात है। जहाँ तक गुरुदेव की कमी का सवाल है तो उस कमी की पूर्ति तो इस युग में नहीं हो सकती, लेकिन हमको इतना पता है सूरज के डूब जाने के बाद हम दीपक से काम चलाते हैं ताकि अंधेरा का सामना करने से बच सके, और वो दीपक हमारे लिए तब तक आलम्बन बनता है जब तक दोबारा सूरज नहीं उगता। तो ये मान के चलो वो सूरज है, उसकी किरणों के रूप में ये सब दीप है, उनका प्रकाश फैला रहे हैं, हम उनका आलम्बन लें। और रहा सवाल हमारे और लंबे प्रवास का, ये तुम लोगों का पुण्य तो है कि चलती गाड़ी अटक गई, लेकिन मुझे पता है गाड़ियाँ अटकना ठीक नहीं है, गाड़ियों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही ठीक है। भावना भाते रहिए, और पटेरा और कुंडलपुर में कोई अंतर नहीं है। पटेरा को हम तो कुंडलपुर का ही एक हिस्सा मान करके चलते हैं, उसको देखना चाहिए। चलिए गुरुदेव, ओ आगे, मेरा प्रश्न है। आगे 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 बढ़ाओ। अमित जी जैन जबलपुर, और आपके बाद जितेंद्र जी बड़कुल। ओम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न सुधा सागर जी महाराज के एक प्रवचन से है। एक बार सुधा सागर महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा था कि जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं वे कभी मंदिरों में कलश का लोटा उठाने वाले नहीं बन सकते। तो गुरुदेव, प्रश्न ये है कि कॉन्वेंट स्कूलों में ऐसा सिखाया तो किसी को नहीं जाता कि आप अपने मंदिरों में जाकर कलश का लोटा ना उठाइएगा, लेकिन चूंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है, पढ़ाने का सिस्टम ही उनका ऐसा है कि वो किसी को कुछ काम के लिए मना भी ना करें तो भी व्यक्ति को अपने सारे धर्म व्यर्थ लगने लगते हैं वहाँ पढ़ने के बाद। तो जैन समाज का क्या ये कर्तव्य नहीं है कि वो कुछ ऐसी संस्थाओं का भी निर्माण करे कि जहाँ पर पढ़ाने वाले सभी शिक्षक भी जैन समाज के ही हों, ताकि इससे पढ़ने वाले भले ही सभी समाजों के हों लेकिन पढ़ाने वाले जैन समाज के हों। देखिए, आपने जो सवाल किया और महाराज जी के जिस वाक्य का उद्धरण आपने दिया, मुझे नहीं मालूम महाराज श्री ने कब कहा और किस दृष्टिकोण से कहा, लेकिन जितना मैं समझता हूँ सवाल कॉन्वेंट में पढ़ने का नहीं है, सवाल मानसिकता को कॉन्वेंट बनाने का है। जिनकी मानसिकता अंग्रेजी बन जाती है वो धर्म संस्कृति से दूर हो जाते हैं। हमें धर्म निष्ठा को जगाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग कॉन्वेंट में पढ़े हैं, लेकिन जिनके संस्कार जीवित और सुरक्षित रहे, आज वे धर्म क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमें हर बात को व्यापकता से देखना चाहिए। आपका ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है, क्यों न हम ऐसे शिक्षण संस्थान को शुरू करें जहां हम जैन संस्कारों और सरोकारों को जगा सके। पर ये सब बातें इस सभा में कहने से नहीं होंगी, इनके लिए व्यापक विचार विमर्श करके ठोस कार्य योजना बनाना अपेक्षित है, तभी ऐसा हो। ओम। जितेंद्र जी बड़कुल, और आपके बाद संगीता जी जैन मुंबई से। ओम। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, शंका नहीं, एक ज्वलंत समस्या के संबंध में समाधान चाहते हैं। महाराज जी, वर्तमान में बुंदेलखंड में विशेषकर से 30-40 हज़ार रुपये नौकरी करने वाला जो लड़का होता है उसको बीवी भी अच्छी मिल जाती है, दहेज भी अच्छा मिल जाता है और सम्मान भी अच्छा मिल जाता है, किंतु 30-40 हज़ार रुपये पर डे कमाने वाला व्यवसायी, उसके लिए बच्ची को ढूंढने जाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, दहेज तो मिलना ही नहीं है, देना भी पड़ता है उसको और सम्मान तो चूल्हे में गया महाराज। ये समस्या बहुत विकराल रूप हमारे बुंदेलखंड में और पटेरा जैसी जगह में तो और समस्या हो। महाराज जी, एक वाक्य मत 1 मिनट का है। हाँ बोलो। वो मैं दीदी सुमन दीदी दिल्ली में थी, वहाँ पर बैठा था तो एक सागर का व्यक्ति वहाँ पहुँचा। महाराज जी बोला कि हमें अपनी बच्ची का संबंध करना है, कोई अच्छा सा
जॉब वाला लड़का दे बता दूँ। तो दीदी ने बोले हमारे पास तो सेठ हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं। तो उन्होंने 2-3 आदमी बताए व्यवसायी, बड़े बड़े सेठ, कारखाने, कंपनियां जिसकी, तो उसको जमी नहीं। फिर 1 साल बाद फिर पहुंचा तो महाराज जी जिस कंपनी की मैं वो नौकरी करता था वो लड़का, उससे संबंध हो गया, सेठ से संबंध नहीं किया उसने। तो ये समस्या महाराज जी हमारे बुंदेलखंड में बहुत विकराल है। और एक महाराज जी एक पाप कर्म का हमारा ऐसा कौन सा उदय है कि पुण्य प्रवृत्तियां भी फैल हो रही हैं, हमें समाधान करें। देखो, जो बात आपने यहाँ उठाई है ये समस्या केवल बुंदेलखंड की नहीं, सारे देश की। और इसकी मूल वजह आज की शिक्षा प्रणाली है और उससे उत्पन्न सोच है। आज आप अपने बच्चों को पढ़ाते भी इसी भाव से कि उनको अच्छी खासी नौकरी मिल जाए। लड़कियां भी उसी हिसाब से पढ़ती है और नौकरी पेशा संबंध इसलिए ढूंढना चाहते हैं क्योंकि वहाँ उनको आज़ादी मिल जाती। घर परिवार में रहे, भले संपन्नता हो, लेकिन आज मानसिकता बिगड़ गई है। उन्हें संपन्नता की अपेक्षा स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता क्या, स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता ज़्यादा इष्ट होने लगी। इसलिए इसके परिणाम भयानक है और नौकरी पेशा को लोग तवज्जो दे रहे हैं। जबकि हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें व्यक्ति के गुणों को, उसके शील को, उसकी विद्या को, उसकी कला को, संस्कार को महत्व देना चाहिए। कुल, शील, गुण, विद्या, संस्कार और फिर आय और व्यय, ये सब बातें देखने की बताई गई है। पर चूंकि व्यवस्थाएं एकदम उलट गई, बाद में लोग परेशान भी होते हैं। कईयों के बारे में तो ऐसे भी प्रसंग आए कि फर्जी पैकेज बता दिए और बाद में मामला बिगड़ गया। लेकिन इसमें दोनों पक्ष दोषी हैं। आप लोग चाहते हो छोटे गांवों के लोगों के सामने ज़्यादा समस्या आ रही, वहाँ तो संबंध ही नहीं हो रहे। अच्छा खासा कारोबार, बढ़िया सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी संबंध नहीं आ रहे, क्योंकि आजकल सबकी एक सोच बन गई बड़े शहरों में जाने। मैं आप सबसे ये कहता हूँ, इस सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि यदि यही सोच रही तो आने वाले दिनों में पूरा देश कुछ शहरों में सिमट के रह जाएगा और वहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह रहना पड़ेगा, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं। आज आपके इस गांव में 5-5, 10-10 हज़ार स्क्वायर फुट का घर है, आराम से रह रहे हो, सब कुछ आज़ादी से रह रहा है। और दिल्ली मुंबई जैसी जगह में जाओगे तो छोटी छोटी खोलियों में सुकड़ करके रहना पड़ेगा। क्या मतलब है? और फिर सब वहीं सिमट जाएंगे तो हमारे धर्मायतनों का क्या होगा, हमारे धर्म का क्या होगा, देव शास्त्र गुरु का कैसे निर्वाह होगा, हमारी संस्कृति कैसे पलेगी बढ़ेगी? इस पर भी विचार करना चाहिए। और इस विचार के लिए लोगों को अपनी मानसिकता को ठीक करना चाहिए। आप लोगों में एक बात देखी है कि आप ये तो चाहते हो कि हमको कोई बेटी दे दे, लेकिन छोटे गांव के लोग अपनी बेटी खुद बड़े शहर में देना चाहते हैं। तो तुम अगर अपनी बेटी बड़े शहर में देना चाहोगे तो तुम्हारे गांव में कोई बेटी कैसे देगा? मैंने अनेक बार ये बात इस मंच से कही है। जब मैं उत्तर प्रदेश में बिहार कर रहा था, वाराणसी के आसपास, वाराणसी और इलाहाबाद के बीच कई छोटे छोटे गांव हैं, मजमा, चंपाहा, सराय, अकील आदि आदि बहुत सारे गांव। ये जायसवाल जैनों के छोटे छोटे कस्बे, 50, 60, 100 घर हैं। मैंने जब उनसे बात की कि तुम लोगों का ब्याह संबंध कैसे होता है, उन्होंने एक बहुत ही पते की बात की, आज पुनः दोहरा रहा हूँ, और अगर उसे अपना ले तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाए। उन्होंने कहा हम लोगों ने तय कर लिया बेटी उसी को देंगे जो हमको बेटी देगा। फाइनल कर लो और अपने बेटियों को भी उस हिसाब से तैयार करो, तो तुम्हारी परंपरा क्षुण्ण बनी रहेगी
और संबंध भी अच्छे होंगे, तलाक की नौबत नहीं आएगी। अभी तो अच्छी खासी रकम खर्च करके लोग विवाह कर देते हैं, थोड़ी दिनों में तलाक की बातें आने लगती। ये सब चीज़ें पलटने की ज़रूरत है, दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की ज़रूरत है। और आपने जो दूसरा सवाल नहीं शिकायत किया है, शिकायत नहीं महाराज मैं जी। समझ रहा हूँ। पाप कर्म हाँ। में पुण्य प्रवृत्तियां क्षय करती है कि नहीं करती है? अच्छा, मैं समझ रहा हूँ किस अर्थ में तुम बोलना चाह रहे हो। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि पुण्य की प्रवृत्तियों से ही पाप का क्षय होगा, और जब तक पाप का क्षय ना हो तब तक पुण्य की प्रवृत्ति में अपना लय बनाए रखो। एक चलो, और- ओ बस आगे आगे। हमारी बच्ची ओ, जैनेतर में जा रही हैं सब। आगे आगे। और जैसा कि आपको विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव की पावन आशीर्वाद से एक सिद्ध क्षेत्र इनका सम्मेलन- सवाल है, इसके पहले बाद- हो जा। इसके बाद बोल दो। हाँ हाँ। सिद्ध क्षेत्र सम्मेलन शिखर जी में गुणायतन रूपी प्रतिकृति निर्माणाधीन है, और आज वहां की कमेटी परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके स्वयं को ऊर्जा से अनुप्राणित करने यहाँ उपस्थित हुई है। मैं चाहूंगा कि संगीता जी जैन के बाद विनोद काला जी गुणायतन अध्यक्ष के नेतृत्व में संपूर्ण कमेटी अपनी बात रखेगी और प्रश्न उपस्थित करेंगे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, हमारा ये प्रश्न है कि मैं ग्लोबल वार्मिंग है उसके अगेंस्ट वृक्षारोपण कर रही हूँ, लेकिन जब हम गड्ढे खोदते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं, और जब हम पानी डेली डालते हैं तो उसमें भी मरते हैं, और पेड़ नहीं लगाएंगे तो जलवायु परिवर्तन होएगा। तो क्या करें? भगवान ऋषभदेव ने सत्कर्म का उपदेश में कृषि कर्म दिया कि नहीं दिया? बोलो, थोड़ा बोलो तो माइक पे। हाँ, दिया दिया। कृषि कर्म में ये समस्या आती कि नहीं आती है, तो क्या किसान खेती करना बंद कर देता है? लेकिन जब जीव सुनो तो, आप खेत में ट्रैक्टर चलता है, हल चलता है, पानी डाला जाता है, उसमें हिंसा होती कि नहीं? पर ये बताइए, वो खेती में हिंसा है या हिंसा की खेती? खेती में हिंसा है। खेती में हिंसा है ना। खेती में हिंसा क्षम्य है, हिंसा की खेती अक्षम्य है। समझ गए? आप ये कर रहे हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए कि प्राणियों के विनाश के लिए? पर्यावरण की रक्षा के लिए और प्राणियों की भी रक्षा के लिए। मैं सवाल क्या कर रहा हूँ? पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं या प्राणियों के विनाश के लिए? पर्यावरण की रक्षा के लिए। तो रक्षा करना पुण्य है कि पाप? पुण्य है। तो जैसा प्रयोजन वैसा ही परिणाम होगा ना। इसलिए अपने मन का सवाल हटा दीजिए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि धर्म कार्य में अंतराय आते हैं तो उसके लिए क्या करें? और ज़्यादा धर्म कार्य करना चाहिए, करते करते ही अंतराय टलेगा। चलिए, हाँ बोलो। अब अपनी बात रखेंगे गुणायतन अध्यक्ष विनोद जी काला के नेतृत्व में संपूर्ण कमेटी, और आपके बाद नरेंद्र जी बजाज, पत्रकार, जिला ब्यूरो चीफ हरिभूमि पटेरा से। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। हमारे पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि संदान सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। महाराज श्री, हम सब आए प्रार्थना लेके आए, प्रार्थना लेके आए। एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष महोदय, हमारे संयुक्त महामंत्री महोदय सुभाष जी, एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष महोदय, सुनील जी अजमेरा, हमारे संयुक्त महामंत्री महोदय रमेश जी, कन्वीनर पंचकल्याणक, और दीदी आई हैं, दीदी खास दीदी आई हैं। महर्षि एक ही निवेदन लेके आई है कि महर्षि आपका चतुर्मास शिखर जी समय शिखर जी चतुर्मास समय शिखर जी होना चाहिए, और चतुर्मास महर्षि समय शिखर जी में होना चाहिए। महर्षि मैं जानता हूँ महर्षि की बहुत धूप, समय गर्मी है, धूप है, और दूरी बहुत दूर है, पर महर्षि ये सब आपके प्रभाव से महर्षि ऊपर से बरसेंगे पानी, और आपने तो आचार्य श्री का बहुत बहुत वात्सल्य महर्षि। मैंने अभी आज ही अखबार में देखा महर्षि थंडर स्टॉर्म आने वाला है 5-6 तारीख को, थंडर स्टॉर्म आने वाला, और ये धूप, ये लहरी सब गायब हो जाएगी। तो आपसे महर्षि एक ही, हम सब करबद्ध हो गए ना, करबद्ध होइए एक साथ में। महर्षि आपका हमें चतुर्मास मिले,
चतुर्मास मिले, क्या बोलिए? हम सब की है अभिलाषा गुणायतन में हो चौमासा। ओम ओम। हाँ, होगी बात पूरी। और कोई को बोल रहा है? महाराज जी आप जवाब देंगे तब मैं दूसरा बोलूंगा। भैया, भावना आप लोगों की प्रबल है और भावना बना के भी रखना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ आप लोग गुणायतन के कार्य को शीघ्र संपन्न करना चाहते हैं, और आप लोग ही नहीं, पूरे देश की जनता इस कार्य को शीघ्र पूरा देखना चाहती है। पटेरे वालों लोगों बोलो हमारे साथ में। ओ वो अभी मेरा नंबर है, लेकिन अभी आपको पता है मौसम, दूरी बहुत दूर है। आप लोग तो उड़ के आए हो, हम लोगों को उड़ने की सुविधा नहीं। भावना भाइये, जो योग होना होगा जरूर हो जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया है, शीघ्र वह कार्य संपन्न हो, लेकिन सब प्रकार की अनुकूलताओं को जब तक नहीं मिलाया जाए तब तक कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। आप लोग अपनी तत्परता से लगिए, आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे। जो आपके भाग्य में होगा हो जाएगा। तीनों मुनिराजों के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। मुनिराज, आपने कहा कि आप अपना काम कर रही है, जो भाग्य में होगा जो हो जाएगा। और पहले एक बच्चे के सवाल के जवाब में आपने कहा कि तत्पर होकर कार्य करता रहना चाहिए, लेकिन महाराज श्री इसमें एक जो चीज बीच में आती है अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी ऑलवेज किल्स। जब तक अनिश्चितता रहेगी कोई काम कभी पूरा नहीं होगा। तो मुनिश्री आप आदेश दे दीजिए, अनिश्चितता खत्म हो जाएगी तो बाकी सारा काम हो जाएगा। देखो, अनिश्चितता का अपने आप खत्म हो जाएगी, आप निश्चित कर लो, है ना। तिथि लेके आ जाओ, काम पूरा कर लो, समझ गए। और ये सब इस मंच का विषय नहीं है, बैठ के बात करें। हाँ रमेश जी, हाँ मैं पहले महाराज एक जेके जैन साहब का IAS अफसर जो दिल्ली में उन्होंने प्रश्न भेजा है। परम पूज्य कुंद आचार्य ने जो समय सार की रचना की है, वो क्या श्रीमंदर स्वामी के विदेश क्षेत्र पर दर्शन के बाद की है या पहले? और ये मूल रूप से समय सार कहाँ उपलब्ध होगा? देखिए, समय सार और आचार्य कुंद के संदर्भ में ऐसी किंवदंती कि आचार्य कुंद विदेश क्षेत्र में जाकर श्रीमंदर स्वामी से ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन इस बात के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं होते कि समय सार की रचना उन्होंने कब की। लेकिन उनकी रचनाओं से ऐसा लगता है कि उनकी रचना महान थी। हालांकि आचार्य कुंद ने अनेक स्थानों में, मेरे ख्याल से 3-4 स्थानों में अपने आप को भद्रबाहु का शिष्य कहा और जमसुद केवली भनिदम ऐसा कहा है। इसलिए इस विषय को उसी संदर्भ में देखना चाहिए। नमस्ते। हाँ रमेश। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, 20 जनवरी का वो दिन था, संघ को या आपको जैसे ही जानकारी मिली कि परम पूज्य आचार्य गुरुराज स्वस्थ है, और 2122 की बैठक थी हम लोगों की, आपके सानिध्य में ही होनी थी। आपने ना वो बैठक ली और ना किसी से कुछ कहा, और सिर्फ गुरु चरणों की ओर दौड़ लगा दी। इन 3-4 महीनों फिर हमारा जो घटित हुआ आपको भी मालूम है, सारे देश को मालूम है। आपने कहा कि हम लोग हवाई जहाज से नहीं उड़ सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप शिखर जी चले थे गुरु चरणों में, तो हवाई जहाज की स्पीड से ही चले थे। नियत को अपना काम करना था, वो हो गया। महाराज श्री, पुनः मैं उस बात पे आता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि खाली गुणायतन की भावना है ये, तो मुझे लगता सर्वथा गलत हो जाएगा। ये सारे देश की नहीं, सारे विश्व की भावना है। और जो आचार्य गुरुवर हैं, वो ऐसा एक संयोग बना था कि उनके भी भाव हो रहे थे कि गुणायतन में पहुंचकर उस पंच कल्याण को संपन्न कराने के।
और मैं जानता हूं कि जिस दिन भी आप वो पंचकल्याणक संपन्न कराएंगे गुरुजी ऊपर से उसमें सम्मिलित होंगे। तो ये पटेरा की भावना निश्चित रूप से महाराज जी आपके कदम जहां पड़ेंगे वहां की भावना होगी। मैं पटेरा वासियों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन पटेरा वासियों से कहलवाना चाहता हूं कि वो आपका सम्मान तो रहेगा, आपका सम्मान जब रहेगा जब आप गुरुवर की भावनाओं का सम्मान करेंगे। और गुरुवर की भावना यही थी कि गुरुआयतन का पंचकल्याणक गुरुवर के सानिध्य में मुनि श्री प्रमाण सागर जी के माध्यम से संपन्न हो। बोलिए पटेरा वाले सब तैयार हैं? देखिए महाराज श्री अब सारे तैयार हो गए हैं। महाराज श्री अब निर्णय आपके ऊपर है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा महाराज जी एक छोटा सा इसके साथ एक प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है कि कौन रहा है मानस में। पहले महाराज श्री हम लोग देखते थे कि जो किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है तो सत्य का स्वागत विरोध से होता है, और अब जो परिवर्तन महाराज जी देखने में आ रहा है कि चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो या कितना भी बड़ा धार्मिक या सामाजिक कार्य हो, उसमें भी सत्य का स्वागत विरोध से होने लगा है। तो ये कहाँ तक उचित है और क्या इससे धर्म प्रभावना हो सकती है? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, आपने पहले तो जो अपनी बात रखी विनोद जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, निश्चित हमने गुरुदेव से गुणायतन के पंचकल्याणक का आशीर्वाद ले लिया था, और आपने जो 22 जनवरी की बात रखी वो उसी पंचकल्याणक के सिलसिले में आयोजित बैठक थी। जी महाराज। पर गुरुदेव के अस्वस्थता के समाचार से प्रेरित होकर हमने सारे कार्यक्रमों को निरस्त करते हुए गुरु चरणों की ओर प्रस्थान किया। प्रस्थान ने किया, दौड़ लगाई। हाँ, और हमारी नियति हमें भले वहाँ नहीं पहुँचने दी, लेकिन गुरु देव की इस परंपरा को, उनके गौरव गरिमा को स्थापित करने के निमित्त हम सब लोग कुंडलपुर उपस्थित हुए और ये महासमारंभ हुआ, और हमें आचार्य समय सागर जी महाराज एक आचार्य के रूप में प्राप्त हुए। एक बड़ी बात है। जी महाराज। आप लोगों ने कहा कि वहाँ का पंचकल्याणक, तो पंचकल्याणक का आशीर्वाद तो गुरुदेव से लिया हुआ है, उसे पूरा करना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जी महाराज। हम लोगों को तो केवल सानिध्य देना है। आप अपनी तैयारी कीजिए, और जब तैयारी दिखने लगेगी तो हम लोग विचार करेंगे। अभी जैसी बात कही गई, कैसी अनुकूलता बनती मैं नहीं कह सकता, लेकिन समय आएगा तो सब काम अपने आप संपन्न हो जाएगा, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। आपने जो दूसरी बात की कि सत्य की शुरुआत विरोध से होती, धार्मिक सामाजिक कार्यों में भी कहीं न कहीं विरोध होता है। मैं समझता हूँ जिसमें विरोध न हो उसकी शक्ति ही खत्म हो जाती है। विरोध हमारी शक्ति मक्ता की अभिव्यक्ति का आधार। हमने देखा है कहीं ज्योति जलाई जाती है जी, तो पहले धुआं उड़ता है, बिना धुआं के ज्योति जलती ही नहीं। इसलिए कभी विरोध हो तो बिल्कुल भी व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। विरोध को ज्योति से पूर्व उठने वाला धुएं की तरह देखो, ये धुआं है ज्योति प्रकट होने वाली, ऐसा सोचकर चलना चाहिए। यदि ऐसी सकारात्मक दृष्टि प्रकट कर ले तो कोई कठिनाई। नमस्ते भगवान। सुभाष जी, और कोई का सवाल? एनएल जैन करेंगे। चलिए, इसके बाद मंच पे सवाल आए। पहले इधर। हाँ। मंचासीन सभी मुनियों को वंदन नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हर व्यक्ति जब विदा होना चाहता है तो उस वक्त उसकी जो भावना होती है कि उसको संतुष्टि हो, उसमें आनंद की पूर्ति हो, गहन परिस्थिति में जाके और वो विदा हो। तो महाराज जी, मेरी शंका ये है कि व्यक्ति अपने लिए, अपने अस्तित्व को रखने के लिए या उसके पीछे जाने के लिए
अधिक सुंदर और गहन सृजनात्मक कार्य कैसे करें? अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मनुष्य गहन, सुंदर और रचनात्मक कार्य कैसे करे? अगर उसकी दृष्टि रचनात्मक हो तो ये कार्य अपने आप रचनात्मक हो। हमें अपनी सोच को सकारात्मक और चिंतन को रचनात्मक दिशा देने का अभ्यास करना चाहिए। जो जो हम ऐसा करने में समर्थ होंगे, हमारा जीवन अपने आप बेहतर। ओ हाँ, और सवाल है? गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर आसीन महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराजों को सादर इच्छामि। और तो गुरुदेव, आपने तैयार होने के लिए कहा। मैं चूंकि वहाँ रहता हूँ और आपको ये पता है, तो मैं पूरा विश्वास के साथ है कि हमारी तैयारी पूरी है गुरुदेव, और आप अपना मन बनाएं तो बहुत हम लोगों के पर आशीर्वाद मिलेगा। ये चर्चा बहुत हो गई, आशीर्वाद। चलो आगे बढ़ो। एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, कि कोई भी जॉब होते हैं, आदमी व्यस्त रहता है, काम बहुत तरह के होते हैं, तो उसमें प्रायोरिटाइज करना तो एक बात है, लेकिन काम को जल्दी निपटाना, तो जल्दी निपटाने के लिए दो तरीके हैं। या तो बहुत सोच समझ के एक निर्णय लिया जाए और काम को अच्छे पका के तब उसको किया जाए, या फिर जल्दी से निर्णय लेके काम को आगे बढ़ाया जाए। दोनों के अपने नुकसान फायदे हैं, तो गुरुदेव कैसे इसमें बैलेंस बनाया जाए? कोई भी काम करो तो उसको निपटाना चाहिए, लटकाना नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे तैसे नहीं निपटाना चाहिए, सोच समझकर निपटाने की कला करनी चाहिए। कार्य को निपटाना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, कार्य को सही अंजाम तक पहुंचाना हमारा ध्येय बनना चाहिए। और किसी भी कार्य को सही अंजाम तक पहुंचाने में आप तभी समर्थ होंगे जब आप उस पर पूर्वापर विचार करके निर्णय लेंगे। अविचारित निर्णय बहुत बड़ा नुकसान दे देते। तो हमें हर कार्य को, हर क्रिया को करते समय विचार तो करना ही चाहिए। खासकर ऐसे कार्य जिनके साथ बड़े परिणाम जुड़े हैं, हमें और अच्छे तरीके से विचार करना चाहिए। लेकिन हमारे विचार की एक दिशा होनी चाहिए। विचार करना चाहिए, पर केवल विचार ही नहीं करना चाहिए। विचार करते समय उसका सार भी निकालने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, और कुछ बाकी रह गया? मेरा प्रश्न। अच्छा, हेलो माशी, ऐसा है कि आप जैसे जानते हैं, कलकत्ते में कल 26, 27, 28 माने कल तक अपने बहुत बड़ा आयोजन था। भव्य मंदिर अभी जीर्णोद्धार हुआ है चौरंगी मंदिर का, और अति भव्य मंदिर बना है। उसमें माशी पहले तो फर्स्ट फ्लोर में ही प्रभु विराजमान थे, अब सेकंड फ्लोर में भी विराजमान हुए हैं, नए प्रतिमाएं आई हैं। कल महाशी इतना सुंदर दिन था कि कल ही के दिन हम लोगों ने वो एक नई जगह जगू बाजार के करीबन नई जगह भी ली है, जो कि मंदिर के लिए ही ली है महाशी, जहाँ की संत निवास भी बनेगा, प्रवचन हॉल भी बनेगा, और कल वो डीड भी सही हुई है कल के दिन ही। तो कल का दिन बहुत महान है। तो महाशी आपसे ये मेरा निवेदन कि अब जब कि भव्य मंदिर बन गया है चौरंगी मंदिर में, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में, तो ये हम जो नया मंदिर बनाने जा रहे हैं, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका उपदेश, मार्गदर्शन भी चाहिए। देखिए, कोलकाता में चौरंगी मंदिर है, बहुत अच्छा है, और एक पुराना मंदिर है, लगभग 40 साल तो हो गया होगा, 40, 45, 50 हो गए होगा। 1989 में बना था। 89 में जब 15-20 घर ही थे। हाँ, लेकिन वो मंदिर समाज के हिसाब से बहुत छोटा है। आपने भले वेदी का विस्तार किया, लेकिन मंदिर तो छोटा है। वहाँ मंदिर की एक आवश्यकता तो है। जब हम कोलकाता में थे तब भी आप लोगों ने चर्चा की, संयोग नहीं बन पाया। मेरा तो आप लोगों से कहना है, अगर संयोग मिलता है तो इसमें रंचमात्र विलंब करना उचित नहीं होगा। कोलकाता बंगाल की राजधानी है, और उसका पूरा चौरंगी एरिया साउथ कलकत्ता की सबसे बड़ी मतलब विभूतियों का केंद्र है। इसलिए वहाँ का मंदिर साधारण नहीं होना चाहिए, भव्याति भव्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा मंदिर जिसे पीढ़ियाँ भी देखकर याद कर सके। आज एक बेलगछिया को कोई बना के चला गया
तो आज आगे भी लोग देख सके ऐसा भाव रखना चाहिए, बाकी बातें अलग से। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। सभी चलते हैं पूज्य मुनि संघ के चरणों में और सबसे पहले निवेदन करते हैं पूज्य मुनि श्री संतान सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि आपके माध्यम से हम सभी को समाधान प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी। ऐसे तो इनके सिर पर कोई ताज नहीं है, पर यहाँ बैठे हुए और इस संसार में जितने प्राणी हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल पर इनका राज नहीं है, जिसके दिन पर इनका राज नहीं है। ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में, शिक्षा गुरु के चरणों में नमोस्तु करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि पूज्यवर आप पहले भी और अभी भी जो गर्मा गर्म प्रश्न होते हैं उनका उत्तर बहुत ही नरमा नरम देते हैं। उत्तेजनात्मक प्रश्न होते हैं, बहुत सामने वाला कितना भी खोला हुआ प्रश्न करें लेकिन आप उसको बहुत ही अच्छे से और सहजता से उसका उत्तर दे देते हैं। आपने ये अद्भुत कला कहाँ से सीखी, यह हमारा आपसे निवेदन है और हमें भी वह गुण आए। आपने पूछा है उबलते हुए प्रश्न को या खौलते हुए प्रश्न को आप ठंडा कैसे कर देते। अरे भैया, हमारा उद्देश्य क्या है? दूध को बचाना या दूध को विनष्ट करना? तो हमें हमेशा हमारा उद्देश्य ध्यान में रहता है। आप लोग रोज दूध को उफनता देखते हो तो क्या करते हो? आंच बढ़ाते हो कि पानी का छींटा डालते हो? तो यही अनुभव तो हमने सीखा, कहीं उफान है छींटा डाल के ठंडा करो, बस ये अनुभव की बात। इतनी सी समझ अगर मन में हो तो हम ऐसी स्थितियों का सामना कर सकते हैं। और एक सूत्र आप ले लीजिए कि जहाँ उफान होगा वहाँ हमें पानी के छींटे डालना है। कोई आग बने तो हमें पानी बनना है, पेट्रोल बनने का काम कभी नहीं करना। निवेदन है पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि आपका प्रश्न रूपी दीपक के माध्यम से समाधान आलोकित हो सके। नमोस्तु महाराज जी। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए मोक्ष मार्गी के लिए आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में 4 उपकरण दिए। यथाजात लिंग, गुरु विनय, गुरु वचन और सूत्र का अध्ययन। गुरु वचन जो होते हैं वो निश्चित ही सूत्र के अनुसार ही होते हैं, अतः जो सूत्र में गुरु पढ़ते हैं वही हमें देते हैं ऐसा लगता है। फिर भी आचार्य महाराज ने गुरु वयन को एक अलग उपकरण माना और सूत्र के अध्ययन को एक अलग उपकरण माना। ऐसे 2 भिन्न भिन्न उपकरण कहे। आखिर इसमें क्या रहस्य है, कृपया उद्घाटित करने की कृपा करें। महाराज श्री ने बहुत ही अच्छा सवाल आप लोगों के लिए उभारा। आप लोग ये मत सोचना कि महाराज को इसका पता नहीं है। अगर यहाँ बैठ के महाराज उत्तर दें तो हो सकता है मुझसे भी अच्छा उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न इसलिए नहीं पूछा जाता कि हमें कुछ जानना है, स्वयं की जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है। और कई बार प्रश्न के माध्यम से उपस्थित सभा की जिज्ञासा शांत कराने के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है। ये मान के चलना, महाराज लोगों ने जो भी सवाल किया और आगे भी करेंगे वो आप लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि आप लोगों में बहुत से ऐसे होते हैं महाराज मन में उलझने बहुत होती पर सवाल नहीं आते। तो आप सबकी उलझनों को सुलझाने के लिए ये सवाल है। महाराज श्री ने बहुत ही चिंतन पूर्ण बात यहाँ उपस्थित की है। आचार्य कुंद ने प्रवचन सार में लिखा है, उयर्णम जिनमग्गे जह जाय रूप मिधि भणदम गुरु वैनम पी विनो सुत्तजैनम च निर्दिष्टो, कि मोक्ष मार्ग में 4 उपकरण हैं। पहला यथाजात दिगंबर रूप, ये मोक्ष मार्ग का उपकरण है। दूसरा है गुरु का वचन, तीसरा है विनय और चौथा है सूत्र का अध्ययन यानी शास्त्र का अध्ययन।
दिगंबर मुद्रा को आत्मसात किए बिना हम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आचार्य कुंद ने इनके साथ गुरु वचन, विनय और सूत्राध्ययन को रखा। महाराज श्री ने जो सवाल किया है वो अपने आप में काफी अर्थपूर्ण है कि गुरु के जो वचन होते हैं वो शास्त्रानुसारी होते हैं। तो गुरु वचन और सूत्राध्ययन दोनों अलग अलग क्यों लिखा? ये बात सत्य है कि गुरु के वचन शास्त्रानुसारी होते, अपितु सच्चा शिष्य तो गुरु के वचन को ही शास्त्र के वचन के रूप में मानता है, स्वीकारता है, प्रमाण करता है। लेकिन गुरु वचन हर समय सुलभ हो ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि गुरु के आगे एक ही शिष्य नहीं, अनेक शिष्य हैं और गुरु को हर शिष्य का कल्याण करना है। गुरु ने हमें सूत्रात्मक रूप में कुछ सूत्र दे दिए, हमने अपना लिया, वो हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक बन सकता है, बनता भी है। लेकिन हर पल गुरु वचन सुलभ नहीं हो। अपने मन को रमाना चाहते हो तो सूत्र का अध्ययन करो। अपने मन को रमाने के लिए सूत्र का अध्ययन जरूरी है। अगर हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे तो मन इधर उधर भाग जाएगा। इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना मोक्ष मार्ग में की पुष्टि में सहायक बताया। और वही आचार्य कुंद ने अष्टपहुड़ में लिखा कि जैसे सूत्र यानी धागा सहित सुई कहीं खोती नहीं। सुई रखते ना तो सुई में आप लोग धागा पिरो के रखते कि नहीं, और कहीं सुई इधर उधर गिर जाए तो धागा पकड़ते सुई मिल जाती। तो जैसे सुई जहां सुसुत्तम, आचार्य कुंद कहते हैं, सूत्र सहित सुई जैसे खोती नहीं, वैसी सूत्र यानी आगम सहित मुनि संसार में कभी खोता नहीं। तो आगम का अध्ययन, सूत्र का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है, तभी ये काम हो सकता है। महाराज जी ने जो सवाल किया, एक सवाल और है, पूछवा लो। अगले प्रश्न के लिए प्रशांत जी जैन एवं समसेठ परिवार पटेरा से। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, कुंडलपुर का द्वारपाल भव्य नगरी पटेरा में प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही पुण्यशाली है कि समय समय पर आप गुरुओं का सानिध्य व आशीर्वाद मिलता रहता है। अतः हे गुरुदेव, आपका उत्कृष्ट आशीर्वाद भी मुझ पर व समस्त पटेरा वासियों पर बना रहे, इसी भावना के साथ आपके चरणों में सत सत नमन व नमोस्तु गुरुदेव। मेरी प्रश्न और जिज्ञासा गुरुदेव। हे गुरुदेव, इस प्रांगण में यह सेठ मंदिर जिसका जो सेठ मंदिर है, जिसका नवनिर्माण कराने की भावना हम समस्त सेठ परिवारजन के द्वारा विगत 4-5 वर्षों से है। किसी रूप में कोई परेशानी भी नहीं है गुरुदेव। जैसा कि कोई अच्छा कार्य करने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई उस कार्य को शुरू करने की होती है, यह कठिनाई कैसे दूर होगी गुरुदेव? नमोस्तु 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 गुरुदेव। देखिए, पटेरा छोटा सा नगर है, पर हमने यहाँ देखा यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और समाज बड़ी भाग्यशाली। आपके इस नगर में, छोटे से नगर में 4 जिनालय हैं, 3 इस परिसर में और 1 नीचे सिंघई का मंदिर कहलाता। बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने जो भाव व्यक्त किए, निश्चित जिस समय इन मंदिरों का निर्माण कराया गया उस समय जो संसाधन रहे होंगे कराए, लेकिन आप लोगों का ये जो मनोभाव है कि इसे अच्छे से अच्छा करना, तो मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छे कार्य केवल सोचने से नहीं होते, अच्छे कार्य संकल्पित होकर करने से होते। तुम लोगों को मंदिर बनाना है, मुझे बताया महाराज बहुत साल से पैसे भी रखे, तो धरे ही रह जाएंगे पैसा, जिंदगी भी धरी रह जाएगी। अगर बनाना है तो विलंब क्यों, तुरंत तत्परता से आगे निर्णय लो। करना है नहीं, करना ही है, और करना ही है नहीं, करके रहना है।
जब ये सोच लाओगे तभी कुछ कर पाओगे। तुम्हारे पुरखों ने इस मंदिर का निर्माण कराया, मेरे ख्याल से 200-300 साल पुराना तो मंदिर होगा ही होगा। इतने सालों से तुम लोगों ने जो पुण्य अर्जित किया, अब उस पुण्य का एक अंश भगवान के लिए समर्पित कर दो, मंदिर तुरंत पूरा हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए हैं, अच्छे कार्य बहुत जल्दी नहीं होते, उसके लिए अपने भाव को और प्रबल बनाना पड़ता है। आप लोगों ने भाव जगा के रखा है, थोड़े ढीले हो गए, अभी भी मौका है और इस मौके का फायदा उठाइए और अपने भाव को शीघ्र साकार करने के लिए समर्पित और संकल्पित हो जाइए। आज ही आपके लिए अवसर आ जाएगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। नमोस्तु नमोस्तु। प्रमाण सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो, आरती उतार थारे मूरत निहारो, आरती उतार थारे मूरत निहारो। निर्वेग सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। निर्वेग सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। संधान सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। आप में पिपासु ये चातक आए, आप में पिपासु ये चातक आए, करने चले उद्धार। आज थारी आरती उतारो। प्रमाण